एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का फुल टेस्ट नंबर 12। जो नंबर 11th वाला टेस्ट है वो ऑलरेडी मैंने दिया था, बट रीजनिंग सेक्शन के बाद कुछ इशू आ गया था तो वो अपने आप सबमिट हो गया। तो मैं उसका क्वांट सेक्शन नहीं सॉल्व कर पाई, जो कि मैं बाद में सॉल्व करूँगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। और देखते हैं आज का क्या स्कोर रहता है, कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है मुझ में या फिर नहीं। एंड थैंक यू सो मच, आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट, देखते हैं क्या स्कोर रहता है। ओके, तो ये है पजल, स्किप करेंगे। उसके बाद एन ग्रेटर ओ, एन ग्रेटर के नहीं, ये गलत है। एन ग्रेटर पी, एन ग्रेटर ही नहीं है तो ना इधर नॉर आ जाएगा। उसके बाद इस पे ये क्या है, ओ ग्रेटर इक्वल टू जेड, ओ ग्रेटर इक्वल टू एम, एम ग्रेटर इक्वल टू जेड, ये ठीक है। एन ग्रेटर ओ, एन ग्रेटर ओ नहीं है, ओनली वन। उसके बाद एन एस ग्रेटर है एन से, एस ग्रेटर है क्यू से, और क्यू एस ग्रेटर है यू से, और एस ग्रेटर है क्यू से। तो एम क्यू यहाँ पे, लेकिन ये ओ एस ग्रेटर है एन से, एस ग्रेटर है क्यू से, क्यू ग्रेटर नहीं है, ये गलत हो गया। टी ग्रेटर है आर से, टी ग्रेटर है एस, एस ग्रेटर क्यू, क्यू इक्वल्स आर, हाँ ये ठीक है, ओनली 2:2। उसके बाद फिर से ये एक पजल। उसके बाद ये है पीसफुल, पीसफुल, पी क्यू आर एस टी यू वी, नहीं आ रहा, क्यू आर एस टी यू वी, एफ जी एच आई जे के, ए बी सी डी ई एफ, नहीं आ रहा है, सी डी ई एफ जी, ई एफ जी एच आई, एफ जी एच नहीं, एफ जी एच आई जे, वी डब्ल्यू, ये एल एम एन ओ पी क्यू आर, दो ही आ रहा है बस। फिर से एक पजल। उसके बाद ये क्या है, डायरेक्शन, ये क्या है, ये भी पजल है। 10% है, लीनियर रो, और ये मैं कर लेती हूँ, स्किप क्यों करना। R6 फ्रॉम राइट एंड ऑफ द रो, ओके, 1 2 3 4 R, 10% है, 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। उसके बाद T सिट्स इन बिटवीन J एंड X, I सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, R का इमीडिएट लेफ्ट I, T सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ W, ओके, W का सेकेंड राइट T, और T सिट्स इन बिटवीन J एंड X, ओके, J एंड X, T जो है T J और X, J और X, और F एंड B सिट्स एट द टू एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, ओके, F और B, F और B। L सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B, B का सेकेंड लेफ्ट, तो ये फिक्स हो गया B, और ये F कौन है, L सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ, L यहाँ हो जाएगा, और J इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ W, ओके, J इमीडिएट नेबर ऑफ W, ये हो गया W J T X, W J T X, ये हो गया। बचा ये F डजंट इन एक्सट्रीम राइट, ठीक है। Who sits between X and R, I, how many persons sit to the left of X, 1 2 3 4, who sits immediate left of J, W, who sits sixth from right end of the row, 1 2 3 4 5 6, X, how many persons sit between T and D, 1 2 3 4, 2 2 4, हाँ। उसके बाद तो ये है, बाद में करते हैं इसको। ये कोड वाला है, आई डोंट वॉन्ट टू ईट, ईट वॉट यू वॉन्ट ऑलरेडी है, यू ईट, ओके, यू डोंट लाइक स्वीट्स,
स्वीट्स, और ही लाइक भी है, टू भी है, ईट भी है, और अर्ली, अर्ली इन दोनों का इधर और जाएगा। ईट यहाँ है, ईट यहाँ है, आर एस क्यू यू पी एन डी एस, क्यू यू और क्यू यू, क्यू यू, और वॉन्ट आर एस पी एन डी एस, डी एस। डोंट यहाँ पे है, डोंट यहाँ पे है, ए टी सी पी एम पी, सी पी डोंट। उसके बाद आई और टू, टू यहाँ पे भी है, एफ वाई एन पी, एम पी, और ये ए टी। वॉट, वॉट का क्या होगा, यू वॉन्ट, वॉट यू, यू, यू यहाँ पे, यू यहाँ पे, तो आर एस पी एन, पी एन, और बचा वॉट, क्यू यू हो चुका है, आर एस बचा है, लाइक एंड स्वीट्स, लाइक यहाँ है, लाइक यहाँ है, तो पी एन सी पी आर क्यू एफ वाई, एफ वाई, और ये आर क्यू, ई और अर्ली का जी टी और टी एम। ईट का क्या होगा, क्यू यू, डोंट यू, डोंट का सी पी पी एन, अर्ली का कोड आइदर जी टी और टी एम, आर क्यू का कोड स्वीट्स, और ऑल टेबल्स आर, सम टेबल चेयर, ऑल बोर्ड्स आर डेस्क, नो टेबल इज बोर्ड, बोर्ड, ऑल बोर्ड डेस्क, सम चेयर आर बोर्ड्स, कुछ चेयर बोर्ड हैं, नो चेयर इज बोर्ड, आइदर और सम बोट आर रिवर, सम बोट रिवर, नो रिवर ओशन, ऑल रिवर सेलर, सम ओशन आर बोट, कुछ ओशन, हाँ कुछ ओशन बोट हैं, पता नहीं, सम बोट आर सेलर, यस दैट्स ट्रू, ओनली टू। उसके बाद ऑल इनर आर जैकेट, ऑल इनर जैकेट, सम इनर आर कोट, सम इनर कोट, सम जैकेट आर नॉट स्वेटर, कुछ जैकेट स्वेटर नहीं है, सम जैकेट कैन बी स्वेटर, यस, सम कोट आर जैकेट, कुछ कोट जैकेट हैं, यस, बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2। ओनली अ फ्यू डस्ट इज डर्ट, ओनली अ फ्यू डस्ट जो है वो डर्ट है, नो वाटर इज डर्ट, सम बबल्स इज वाटर, सम बबल इज नॉट डर्ट, कुछ बबल डर्ट नहीं है, ट्रू, ऑल डस्ट बीइंग डर्ट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे डस्ट डर्ट हो सकते, पॉसिबिलिटी है नहीं, ओनली वन। एच आई जे सी डी ई आर एस टी पी क्यू आर एस, ये क्या है, डिफरेंट एजेस बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, अर्पित इज नाइदर द ओल्डेस्ट नॉट द यंगेस्ट, ठीक है, ओनली 2 पीपल, कितने हैं, 3 तो 5 है ना, 2 पीपल, आशु अतुल इज द यंगेस्ट अमंग ऑल, ओके, 1 2 3 4 5, तो ये अतुल यंगेस्ट है, 1 2 आशु, अजय इज ओल्डर देन आशु, अजय ओल्डर है आशु से, एंड आशीष इज नाइदर द 4th ओल्डेस्ट नॉर द ओल्डेस्ट, ओके, आशीष, और ये अर्पित, 3rd ओल्डेस्ट अमंग देम आशीष, ओल्डर देन अतुल, बट यंगर देन आशु, आशीष एंड अर्पित, आशीष और अर्पित दोनों हैं, व्हाट, अतुल से बड़ा, हाँ, बट यंगर देन आशु, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मुझे तो पता है लेकिन ना, अर्पित इज नाइदर द ओल्डेस्ट नॉट द ओनली 2 पीपल, आशु एंड अतुल, अजय इज ओल्डर देन आशु एंड आशीष इज नाइदर द 4th ओल्डेस्ट, 3rd है आशीष और अर्पित दोनों होना चाहिए ना, नन ऑफ दीज आंसर करेंगे, ठीक। विच ऑफ दम अमंग दम इज यंगेस्ट ऑफ ऑल, अतुल, अतुल, एक सेकेंड, अर्पित उनमें से ना तो बड़ा है और ना ही सबसे छोटा है, केवल 2 व्यक्ति आशु से बड़े हैं और अतुल सबसे छोटा है, एग्जैक्टली, केवल 2 व्यक्ति आशु से बड़े हैं, हाँ, ओनली 2 पीपल आर ओल्डर देन आशु, एग्जैक्टली, 1 2 3 4 5, ओनली 2 पीपल ओल्डर देन आशु, हाँ, आशु, अतुल सबसे छोटा है, ठीक है,
Ajay is older than Ashu, okay, and Ashish is neither the fourth oldest nor the oldest, ठीक है। आशीष तो यहाँ पे अर्पित आ जाएगा, ये आशीष हो जाएगा और ये अजय हो जाएगा। अब ये हो सकता है कौन सा था, 38 नंबर ना। थर्ड ओल्डेस्ट कौन है, आशु। और ओल्डर देन अतुल बट यंगर देन आशु, ओल्डर देन बट यंगर देन आशु अर्पित। उसके बाद यंगेस्ट अमंग ऑल, अतुल ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। ठीक है, मूव करते हैं दूसरे पे। ये क्या था, डायरेक्शन था ना, पजल्स देख लेते हैं। हाँ, 7 फ्रेंड्स हैं, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं, डिफरेंट डेज ऑफ वीक, डिफरेंट डेज ऑफ वीक। तो 7 लोग हैं ना। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है ये तो मेंशन नहीं किया है, ओके। सैटरडे W ऑर्डर करता है, C ऑर्डर्स वॉन्टन्स, ओके, तो ये फ्राइडे होगा और ये थर्सडे होगा। C जो है ये वॉन्टन ऑर्डर करता है थर्सडे को, V ऑर्डर्स ऑन मंडे, ओके, थर्सडे वेंसडे और ट्यूसडे और ये मंडे। V ऑर्डर्स ऑन मंडे, J ऑर्डर सूप ऑन इमीजिएटली आफ्टर W, ओके, तो ये हो गया। J ऑर्डर्स सूप, X ऑर्डर्स चाउमीन, B ऑर्डर्स ऑन फ्राइडे, X जो है चाउमीन ऑर्डर करता है। L ऑर्डर्स बिरयानी ऑन वेडनेसडे, L बिरयानी, X चाउमीन, हाँ। और V एंड X ऑर्डर्स ऑन consecutive days with V order immediately before X, W order wraps, V doesn't order momos, ओके, ये मोमोज नहीं तो यहाँ पे मोमोज, और क्या होगा, रोल्स। Who orders on Sunday, J, which item does V orders, rolls, on which day does V orders मोमोज, मोमोज ऑर्डर करता है फ्राइडे। Who orders on the day immediately before B, C, who orders immediately after X, L, ये हो गया। अब ये क्या है, 10 बॉक्सेस हैं, वन अबव द अदर, हमें अरेंज करना है इन 10 बॉक्सेस को। 4 बॉक्सेस G एंड L, ओके, मुझे दूसरा पेज चाहिए। 4 बॉक्सेस हैं G और L, 1 2 3 4 L, 1 2 3 4 G, ठीक है। ओनली 2 बॉक्सेस केप्ट अबव O, तो ये फिक्स हो गया। O के ऊपर सिर्फ 2 बॉक्सेस हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। 3 3 6 7 7 3 10, L और G, और थर्ड R जो है थर्ड बॉटम ऑफ द स्टैक, M इज प्लेस्ड इमीजिएटली अबव बॉक्स Y, M जो है Y के इमीजिएट अबव है, और ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिलो G, G के नीचे सिर्फ एक बॉक्स है। 1 2 3 4 L यहाँ आ गया, और X इज प्लेस्ड इन बिटवीन Y एंड R, Y और R के बीच में X है, ये हो गया। और L इज इमीजिएटली बिलो बॉक्स O, ये ठीक है। नो बॉक्सेस इज प्लेस्ड अबव P, ये हो गया। और O is not placed at the bottom of the stack, सॉरी Q is not placed at the bottom of the stack, जो बचा है वो यहाँ। Q और X में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 4, which box is placed 6th from the top, 1 2 3 4 5 6 Y, which box is placed immediately above box G, G के immediate above R, which box is placed second from the top of the stack, Q, which box is placed at the bottom of the stack, F, हो गया। उसके बाद ये देखते हैं हम, एक पजल और एक डायरेक्शन। कुछ ज़्यादा इजी था क्या ये, पता नहीं, हाँ इजी तो था। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये वाला देखते हैं। नो 2 पर्सन फेसिंग द सेम डायरेक्शन सिट्स टुगेदर, ए सिट्स 8 पर्सन है ना, A सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ C, C हु फेसेस आउटसाइड, A उसके सेकेंड राइट, ये बैठ गया। 2 पर्सन C एंड R हु इज नॉट अ नेबर ऑफ A, 1 2 R, P सिट्स अपोजिट R, P अपोजिट R, दे बोथ फेस ईच अदर, ओके, बोथ फेस ईच अदर। Q सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ P, ये मुझे बना लेना चाहिए, ये अंदर तो ये अंदर, हाँ
P के थर्ड राइट Q है ना, 1 2 थर्ड Q, 2 person B and Q when counted from the left on of Q. Q के लेफ्ट से अगर काउंट करेंगे तो B और Q में 2 पर्सन आएंगे, ये लेफ्ट ही तो हुआ हाँ. E इज़ नॉट अ नेबर ऑफ R, तो E यहाँ जो बचा वो यहाँ बचा क्या था, A हो गया, B हो गया, A B C, उसके बाद E भी हो गया, P हो गया, Q R S, S बचा है, तो नो टू पर्सन फेसिंग द सेम डायरेक्शन. ठीक है, तो ये बाहर हो गया, फिर ये अंदर, फिर ये बाहर और फिर ये अंदर. हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी का थर्ड राइट 1 2 थर्ड B. हाउ मेनी पर्सन वर सिटिंग बिटवीन R एंड A व्हेन काउंटेड क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम R, R से क्लॉकवाइज डायरेक्शन 1 2 3 4. और द पोजिशन ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू S, E की पोजिशन S के रिस्पेक्ट में 1 2 थर्ड टू द राइट. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. R फेसेस आउटसाइड, नो. 3 पर्सन A एंड D व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ A के लेफ्ट से 1 2, नहीं. S इज एग्जैक्टली अपोजिट टू C, हाँ ये ठीक है. Q इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ C, नो. 4 of the 5 are like in a certain way, S और C, A and Q, R and P, BP गड़बड़ है. अब आ जाते हैं इस पे. 7 पर्सन है, ABCDEFG आर सिटिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. D is sitting 5 किलोमीटर वेस्ट ऑफ A, ओके. A का 5 किलोमीटर वेस्ट D. G is sitting 8 किलोमीटर साउथ ऑफ D, 8 किलोमीटर साउथ ऑफ D. Who is sitting 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ F, F का 6 किलोमीटर ईस्ट. E is sitting 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ G, G का 10 किलोमीटर, 5 इधर 5 इधर, ये E. C इज एग्जैक्टली बिटवीन G एंड D, ओके. C यहाँ पे है. और B सिटिंग 3 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ A, 3 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ A, B. व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन F एंड G, F एंड G. 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 6 4 10, 6 3 9 1 10, 10 किलोमीटर. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ D विथ रिस्पेक्ट टू E, D की डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू E नॉर्थ वेस्ट. टोटल डिस्टेंस बिटवीन B एंड C, B और C में तो 8 और 3 11 हो गया. अब बस एक क्वेश्चन बचा है, ये वाला क्या है, नंबर्स दिए 2 9 6 7 5 8 4 2 7 8 4 9. ये है इफ वन इज ऑर्डर टू वन ऑल वन सब्ट्रैक्टेड, 1 इवन डिजिट में ऐड हो रहा है, 2 1 3 6 1 7 5 1 8 1 9, 2 1 3 4 1 5 8 1 9 4 1 5, ठीक है. और एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसमें से 8 6 4 और 6 और ये 8. तो सम ऑफ फोर्थ डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड से सम ऑफ फोर्थ डिजिट 6 और लेफ्ट एंड से 7. एक सेकेंड, राइट एंड से फोर्थ 1 2 3 4, ये वाला ना 6 ये डायरेक्टली मैं कर सकती थी. लेफ्ट हैंड से 7 3 3 6 1 7 5 6 5 11. तो मेरा आज टाइम से पहले हो गया क्योंकि पेपर का लेवल इजी था, मुझे नहीं लगता इतना टफ था. ऑल 40 क्वेश्चंस मैंने कर लिया है. मूव करते हैं, इस सेक्शन को सबमिट करते हैं, मूव करते हैं क्वांट्स वाले सेक्शन पे, देखते हैं क्या होता है. इसमें मैं इसको स्किप करूँगी क्योंकि अभी के लिए मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेरा टाइम ज़्यादा जा रहा है इसमें. ये है DI, जितना इजी वो वाला सेक्शन था उतना डिफ़िकल्ट सा लग रहा है ये. फिर ये भी है, एक सेकेंड, ये क्या था, माइनस, ठीक है. ये सब मैं बाद में करूँगी, ऐसा लग रहा है मुझे मैं फंस सकती हूँ. कॉस्ट ये है, पैकेजिंग कॉस्ट ये है, प्रॉफिट ये है. बाय गॉड सीरियसली, मतलब जितना इजी वो सेक्शन था उतना ही डिफ़िकल्ट ये वाला सेक्शन लग रहा है मुझे. ये वाला देख लेते हैं, कुछ तो हो गई. 314, 12 का स्क्वायर 144, माइनस करेंगे 0, 11 में से 4 6 4 7 और 4 11 और 2 में से 1 1 170, 170 इंटू 17 5 17 5 85 850 माइनस 14 चौके 56
और 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 18, 8 छः 48, 8 एकम 8, 8 और 4 12, 6 and 1, 8 छः 2 8, 1 1 2 288, क्या है प्लस है 288, 8 और 6 14, 8 और 1 9, 9 5 14, 2 1 3 344, माइनस करेंगे 344, 10 में से 4 6 और यहाँ पे बचा 4 0 और 8 में से 3 506। उसके बाद 14 इंटू 16, 14 चौक के 56 प्लस 4 चौक को 16, 4 दूनी 8, 1 9 96 इक्वल्स टू 12 3 36 प्लस 10x, ये हो गया 6 6 12 9 और 5 14 1 15, ठीक है, माइनस 36, 12 में से 6 6, 4 में से 3 1, 116 डिवाइडेड 11.6। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं इसको 45 इंटू 3, 30 ना, 3 5 15, 3 चौक के 12 1 13, 1350 माइनस 361 जो कि 19 का होता है। 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे 4 में से 1 गया 3 3, 1331 इक्वल्स टू 11x प्लस 6 18 प्लस 10 माइनस 28, तो इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, 11 121 टाइम्स जाएगा। उसके बाद 6.66%, 1/15, ये 22 25, 15 15 टाइम्स गया 15 माइनस 45/100 इंटू 880, इससे ये जाएगा और ये 5 टाइम्स, ये 4 4 5 9 45, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 3 39। उसके बाद माइनस x इक्वल्स टू 343 प्लस 3 दूनी 6, उसके बाद 3 5 15, 3 7 1 के सी है 257, 7 3 10, 5 4 9 1 10, 3 2 5 1 6 600, और ये प्लस इसमें से माइनस करेंगे 15, 6 में से 5 1, 9 में से 1 8 और 3 381, माइनस का 381 और ये प्लस का 600, तो 1 8 6 3 9 981 माइनस का। उसके बाद ये है 1/6 इंटू 3960 अपॉन 3 इंटू 1/4 इंटू 12, ये है, तो 6 6 36, फिर 6 ये है 220, फिर ये है 3 दूनी 6 660, ये आ गया प्लस 340 इक्वल 6 4 10, 6 3 9 1 10, 1000 इक्वल्स टू 221 229, 9 1 10, 2 2 4 1 5 2 250 माइनस कर देंगे इसमें से 750 आ जाएगा। उसके बाद ये क्या है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम स्पीड तुम्हें दी हुई है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 2 किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस कवर्ड बाय स्विमर इन 6 आवर्स इन स्टिल वाटर। तो ये निकल सकता है, हाँ 5x प्लस 6x 6 5 11 11x अपॉन 2 इक्वल्स टू 2, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है ना, एग्जैक्टली तो ये माइनस है, तो x अपॉन 2 और इक्वल्स टू 2 2 2 4 4 की वैल्यू ये आ गई, 4 5 20, 6 चौक के 24, तो स्विमर इन 6 आवर्स इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में स्विमर का डिस्टेंस पूछा है, तो ये 20 प्लस 24 अपॉन 2 इक्वल्स टू इसमें x अपॉन कितना है 6 आवर्स है ना, तो 4 2 2 4 और 2 20 इंटू 6 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 132 किलोमीटर्स। ये केसलेट है, स्किप करेंगे। ये बाद में देखते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ इसमें डिफ़िकल्टी लग रहा है। ये देख लेते हैं, नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट वर्किंग कंपनी पी टू द नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट वर्किंग इन सेम कंपनी, रेशियो इतना 225 पी टोटल अंडर वर्किंग 225
बना के देखते हैं। 1 मिनट में दे रही हूँ उसको। PQRUG एंड PG, ठीक है। सॉरी एवरीवन फॉर दिस, लेकिन आई थिंक मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई है बाकी के टेस्ट में, लेकिन लास्ट के 5 मिनट्स में हुई है। कुछ ग्लिच आ गया था तो मैं ध्यान नहीं दे पाई, इसके लिए मैं सॉल्व करते गई और रिकॉर्ड नहीं हुआ वॉइस मेरा, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ये जैसा भी था मैथ्स का सेक्शन, ये केसलेट DI मैंने सॉल्व कराया है इसमें। तो आगे अप टू आई थिंक 10 मिनट्स ये वॉइस नहीं है मेरे, और उसके बाद वाले सेक्शन में है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। प्लीज़ आज के लिए आप बेयर कर लीजिएगा। आई एम सो सॉरी।
ओके, तो ये 89 है, 93, 102, 127 एंड 176। तो यहाँ पे आई थिंक मुझे दिख रहा है इसमें 4 है, तो इसमें क्या होना चाहिए, 7 9 9 और इसमें 25 और फिर आगे 16 में से 7, 16 में से 7 9, ये 49 हो गया। और 49 के बाद 5 है, ये 3 है, ये 2 है, तो यहाँ प्राइम नंबर्स चल रहे हैं, तो 11 121 आना चाहिए, तो यहाँ 297। उसके बाद 1, पता नहीं इसका मुझे कुछ ऑफ लग रहा है, ये देख लेते हैं। 111 132 155 207 236। तो इसमें 2 में से एक, 3 में से एक 2, 21, फिर ये 23, फिर ये 25 हो जाना चाहिए। 5 5 10, 5 2 7, 170। नहीं यार, ये कितना है, 16 में से 7 9 और ये 2 29 और ये 21 24, तो यहाँ 27 आना चाहिए। 155 25, 5 5 10, 5 2 7 1 8, 180 180। और देखते हैं इसका क्या रहता है, टेस्ट का एनालिसिस। ज़्यादा अच्छा तो नहीं हुआ बट ठीक था जैसा भी था। एग्जैक्टली 51.5, ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं है। परसेंटाइल फिर से लो है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। रीजनिंग में तो ठीक ठाक स्कोर गया है, इसमें रॉन्ग क्या हुआ है ये देखना पड़ेगा। इसमें भी 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 14 में मुझे मेरे क्वांट्स का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। क्वांट्स में एक चीज़ पे तो अच्छा हो गया है मेरा, जो सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन आता है उसकी स्पीड अच्छी हो गई है। कल से मैं नंबर सीरीज़ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को टारगेट कर रही हूँ कि उसमें जो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं वो थोड़ा अच्छे से हो सके। तो कल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो कल एक दिन हो गया, फिर आज मैं अच्छे से प्रैक्टिस करूँगी इन दोनों की। उसके बाद मैं मूव करूँगी डीआई पे। और मुझे आईबीपीएस क्लर्क का मेंस का भी सॉल्व करना है, तो वो भी है एक प्रॉब्लम। तो ये परसेंटाइल मेरी बहुत गंदी आई है, बट कल वाले मैं फिर से एक टेस्ट दूँगी जिसमें मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी इसको। क्वांट्स का सेक्शन, रीजनिंग का तो मतलब सही फ्लो चल रहा है मेरा। इसमें रीजनिंग में क्या गलत हुआ है, एक तो ये पीसफुल का मुझे लगता ही है यार, ये नन क्यों, एक सेकेंड, चेंज ओके फॉरवर्ड और बैक नहीं, इफ़ ऑल द लेटर्स, ओ शिट, मैंने क्या मतलब इसमें मैंने क्या कहते हैं, मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं और बस वर्ड्स देखते ही ये सिली मिस्टेक कर दिया। आप लोग मत करना। ये क्या था, बी और सी में 11 21 कैसे आ रहा था, 10 तो बनाया मैंने, 21। हाँ, बी और सी की डिफरेंस 18 और 8 और 3 11, इतना ही तो आ रहा है, तो इसमें 21 कैसे आ रहा है, एक सेकेंड, कैसे 8 और 3 11, ओ टोटल डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इन्होंने ऐसे लिया है पूरा, ठीक है, बट ये मेंशन करना था ना पूरा अच्छे से रूट, इसमें डायरेक्टली नहीं, ठीक है। ये एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया इसलिए गड़बड़ हुआ, और इसमें तो सारे सही हैं। देखो मुझे ये भी करना था, ये भी करना था, इजी था, लेकिन मैंने किया नहीं, सोचा डीआई करेंगे। डीआई इसमें मेरा क्या था, इसमें मुझे देखना है, ये 2700 था जो कि किया था, ये 1800 था, ये भी सही तो था, फिर क्या इशू आ रहा था, शायद जल्दबाजी के चक्कर में मे बी, और हाँ ये जल्दबाजी के चक्कर में गड़बड़ हुआ था मेरा, करेक्ट, मैंने सही गेस कर लिया था इसको। तो मैथ्स में ये वाली डीआई हो सकती थी जो कि मैंने नहीं कर पाई, डीआई के साथ साथ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, मुझे एटलीस्ट 25 प्लस तो पहुँचाना, लेकिन पहले 20 तो पहुँच जाऊँ। तो ये था आज का टेस्ट जो कि मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा बुरा था। रीजनिंग तो बहुत इजी थी, क्लरिकल लेवल कह सकते हैं, मुझे तो नहीं लगता इतनी इजी रीजनिंग आने वाली है वहाँ पे, बट ये जो मैथ्स का पोर्शन था ये अच्छे लेवल का था। अगर आपको लाइक मैथ्स में देखना है तो अर्थमेटिक भी अच्छी थी इसकी और डीआई भी अच्छे लेवल की थी, तो आप लोग इसको देख सकते हो। और ऐसा नहीं है, नंबर सीरीज़ वगैरह बहुत इजी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ज़्यादा मतलब थोड़ा सा टफर साइड पे ही था क्वाड्रेटिक। हाँ ये देखो ये इजी था, और
इसमें कुछ कुछ ऐसा था ना, नंबर्स बहुत बड़े बड़े थे। तो कि ओवरऑल मैथ्स का लेवल परफेक्ट था, बट रीजनिंग का जो लेवल था वो बहुत ईजी था। मैं इसको फिर से सॉल्व करूँगी और मैं कल से नंबर सीरीज़ और क्वाड्रेटिक सॉल्व करी हूँ। आई होप मैं कल के टेस्ट में फिर से इम्प्रूव कर सकूँ इसको, और फिर DI पे मूव करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। धीरे धीरे चीज़ें बेटर हो रही हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स अच्छे हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रही है स्पीड कुछ कुछ में। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अपना स्कोर ज़रूर से शेयर करना, क्या बन रहा है आपका स्कोर इन सब में। बाय एवरीवन।